बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जियालों और कुछ अहले यूं से तल्लुक़ रखने वाले मेहरबानों से को मेरा दिली सलाम पहुँचे। सलाम तो मैं करता रहता हूँ, अपनी बातें भी कभी भी आपसे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन गुज़श्ता एक महीने से मेरा ज़्यादातर फोकस था हल्का 148 के इलेक्शन पर, जिसकी वजह से मैं अपनी जो एजुकेटरी कहना चाहिए वीडियोस थी जिससे आप लोगों को आगाह करना ज़रूरी था, वो मैं न बना सका, बल्कि मेरा सारा फोकस जो था ना वो हल्का 148 पे ही रहा। उसके लिए मैं समझता हूँ अरसे दराज बाद, बहुत अरसे बाद, मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि या भुट्टो साहब का वक्त देखा था, बीबी साहब का वक्त देखा था, और उनके बाद ये पहला मौका है कि मुझे एक टीम वर्क नज़र आया है हल्का 148 के इलेक्शन के सिलसिले में। हर वर्कर ने अपनी जान मारी, हर सपोर्टर ने भरपूर कोशिश की, हत्ता कि ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर काम किया। इवन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी अहलिया, अपनी भाभी का, जो रातों को मोहतरमा शाज़ आबिद के साथ और शगुफ्ता हबीब साहब के साथ घर घर फिरती रहीं। हालांकि उनका सियासत से कोई सच कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने भरपूर साथ दिया, और इस शिद्दत की गर्मी में भी उन्होंने पोलिंग गए एजेंट की जिम्मेदारियां पूरी की, क्योंकि किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। एक टीम वर्क नज़र आया हर तरफ से, और बिला किसी गर्ज के, लालच के। तो उसका नतीजा हमें रात को 10-11 बजे मिल गया था। जितनी मेहनत की गई है इस शदीद गर्मी में, वो शायद कम ही मुझे याद है, लेकिन जो दूर दूर थे वो भी यकजान हो गए। मैं तो खैर क्या कहना चाहिए, मैंने कभी ख़ुद को ये नहीं कहा कि मैं इम्पार्शल हूँ, लेकिन जो भी मैं तज़किया देता हूँ ना, वो किसी किस्म की पार्शलिटी को अलग रख के देता हूँ। तो इसमें सुबह से शाम तक रिज़ल्ट लेने तक फॉर्म 45 जो बड़े अरसे से चढ़ा हुआ था अहले यूथ के सर पर कि हम ये 47 वाले हैं, जो कि बिलावल भुट्टो को कहते हैं कि ये 47 के जीते हुए MNA हैं। वो अक्ल से काम लो, आप उसके बारे में कह रहे हो जिसके मुकाबले में आपको कैंडिडेट ही नहीं मिलता। और जहाँ तक आसफा बीबी की बात है, वो बिला मुकाबला मुंतखब होकर पहुँची हैं, तो वो भी इसलिए कि आपके इनके कैंडिडेट ने किसी टेक्निकल तरीके से अपने आप को नॉकआउट करवाया कि उनके इस तरह कागजात में कोई हेरा फेरी की कि उनके कागजात रिजेक्ट हो गए, और उसने सुख का सांस लिया कि मिलने तो करोड़ों खर्च करके हमें यही 4000 वोट थे जो बाद में कंबर शहजादपुर में उनके TLP के बंदों को मिले। और जहाँ तक कंबर शहजादपुर का तल्लुक़ है, वहाँ इन्हें कैंडिडेट नहीं मिला। वहाँ के हमारे कैंडिडेट 98,000 या 96,000 ले रहे हैं, और TLP के जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल इंसाफ तहरीक पता नहीं क्या क्या उनके मुतफिका कैंडिडेट थे, और बमुश्किल वो 3800-3900 तक पहुँच सके। तो बंदा बात करने से पहले कुछ तो सोचता है कि आप कह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो।
تو میں یہاں بات کرتا ہوں شروع دن سے یہاں جس طریقے سے سید علی قاسم گیلانی کی ساتھیوں نے انہیں پیار دیا، ان کے لیے دن رات ایک کیا، ان کے لیے جان ماری، تو اور انہوں نے بھی جس طریقے سے اپنائیت کا احساس دلایا ہے، تو اس محنت کا، اس پیار کا بدلہ پیار ہی تھا، اور انشاءاللہ وہ انہوں نے جس طریقے سے دلوں میں جگہ بنائی ہے اس کو وہ برقرار رکھیں گے، بلکہ اس میں اضافہ کریں گے۔ مجھے نہیں یاد یہ کہ کبھی اس سیٹ پہ گیلانی صاحب نے شاید 75-76 ہزار لیتے تھے جب جیتے تھے، تو کسی نے بھی پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں اتنا ووٹ لیا ہو کہ ایک بچہ، ایک امیدوار جو کہ سیاست میں پہلی دفعہ آ رہا ہے اور اس کے لیے کوئی سپورٹ پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کھل کر نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کے والد جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں وہ کوئی فعال کردار ادا کر سک رہے تھے کہ کمپین میں ان کو میدان میں اتریں، لیکن جتنے بھی ورکرز تھے، چاہے میل چاہے فیمیل، تو انہوں نے اپنے طور پر جو بھی کوشش کی، جو بھی جان ماری، اس کا بدلہ شکریہ کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا۔ خاص طور پر میں نے بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خاص طور پر اپنی بھابھی، اپنی اہلیہ اور پھر ان کے بعد اپنی بھابھی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے محترمہ شازیہ عابد صاحبہ کے ساتھ بھی ڈور ٹو ڈور کمپین جاری رکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس شدید گرمی میں بھی پورا اپنا پولنگ ایجنٹ کا کردار نبھایا جو انہیں سونپا گیا تھا، اور انہوں نے ولنگلی یہ کیا۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری محنت کا صلہ مخدوم سید علی قاسم گیلانی کو 33-34 ہزار کی لیڈ کی صورت میں ملا ہے۔ اب یہاں 47 والی بات تو یہ نہیں کر سکتے، اب کو فارم 147 کہیں سے ڈھونڈیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ اس بری طرح شکست سے دوچار کیا گیا ہے، لیکن ایز پر دیئر روٹین انہوں نے یہی بات کیا ہے کہ انتظامیہ نے کھل کر حکومتی امیدوار کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا۔ میں کیا کہوں یہاں، انہوں نے پہلی دفعہ سچ بولا ہے کہ انتظامیہ نے، مقامی انتظامیہ نے کھل کر سید علی قاسم گیلانی کا ساتھ دیا۔ ہاں دیا، لیکن وہ انتظامیہ، وہ 86 ہزار سپورٹر تھے، ووٹر تھے، جنہوں نے سید علی قاسم گیلانی کے حق میں جا کر شدت پہ، اس گرمی کی اس شدت میں ووٹ ڈالا۔ میں خود جو کہ مسلسل 4 سال سے بیمار رہا ہوں، لیکن ایک دن بھی میں نے ان کی پروموشن میں، چاہے سوشل میڈیا ہے یا فیلڈ میں نے کسی قسم کی اس میں اپنی کمی اپنے طور پر کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پہلے سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ یہ جو پولنگ ڈے تھا کل کا، اس میں میں جو کہ ظاہر ہے بہت بڑی سیریس بیماریوں سے لڑتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن آج مجھے جس نے بھی دیکھا ہے اس نے میری ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور میں اسپیشل آ کر کے ہمیں یقین نہیں آتا کہ یار تو اس حالت میں بھی کہیں بھی پیچھے نظر نہیں آیا، اور نہ میں نے کسی کو محسوس ہونے دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمت ہے، صبر ہے کہ جس کا پھل ہمیں آج ملا ہے۔ جس پولنگ اسٹیشن پہ میں تھا باہر، کیونکہ میں ووٹ بھی میں نکلوانے تھے، جو چاہے میں فون کی صورت میں نکلوا رہا تھا، کالز کر کے، چاہے وہ بند تھا، کسی نہ کسی طرح رابطہ ہو رہا تھا، نیٹ ورک چاہے بند تھا، اور یا
बेटे को बता भेज के फलाने को लाओ फलाने को लाओ, कुछ को तो बहुत सारी हमने वो जो ऐप से निकाल के पर्चियाँ थी वो हमने पहले ही पहुंचा दी थी। तो सारा दिन हमारा पोलिंग स्टेशन जहाँ से हम पिछला इलेक्शन गिलानी साहब वाला 1200 वोटों से हारे थे ना, मैं सिर्फ अपने पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ, हमें मिले थे कोई 198 वोट, 200 समझ लें, और नून लीग को मिले थे 305 के करीब, और इस कौम को याजूज माजूज की कौम को मिले निकल कर 1400 वोट दिए थे इस सो कॉल्ड पीटीआई के नुमाइंदे को, जो कि पिछली दफ़ा कहते थे कि 47 की वजह से ये जीते हैं, हेरा फेरी करके यूसुफ ज़ागिलानी को जितवाया गया है। तो उस प्रोपेगेंडे का जवाब उन्हें आज मिला है। पीपल्स पार्टी का वोट 67,000 से बढ़कर 87,000 पे चला जाता है, और अहले यूथ का वोट 67,000 से कम होकर 52-53,000 पे आ जाता है। तो ये वोट कहाँ गया? मुझे कहीं आज कल उनके पोलिंग कैंप पे कोई हिल जुल नज़र नहीं आए, अकेले ही बैठे रहे। पता नहीं हमारे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमसे पर्चियाँ बनवा कर अंदर गए और वोट उन्हें डाल दिया हो, लेकिन कुछ अहले यूथ के ऐसे भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर खुशामदीद कहा और बाहर निकल कर वोट दिया। जियाले तो वैसे भी मरने पे, जलने के और कुर्बानी देने के में मशहूर हैं, तैयार रहते हैं, और ये पार्टी जब तक एक भी जियाला जिंदा है, पीपल्स पार्टी को गज़न नहीं पहुंचेगी। तो जितने भी अहदेदार थे इस हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी थे नुमाया क्या कहना चाहिए अहदेदार या कैंडिडेट, और उनके साथ अपने तौर पर काम करने वाले जिन्होंने, मैं अपना जिक्र करता हूँ, जिनकी रिक्वेस्ट पे इवन सैयद अली कासिम गिलानी तक ने लब्बैक कहा, और जैसे हम कहते गए वैसे करते गए, क्योंकि हम ग्रास रूट पे रहते हैं तो हमें पता है। तो इसका नतीजा यही मिला है कि आज वो 33-35 की लीड से कामयाब होकर जश्न कामयाबी मना रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करता हूँ। 100 दफ़ा अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद आप सब लोगों का हाथ बांध कर आपकी मोहब्बतों का जवाब मैं देने के काबिल नहीं हूँ, नहीं दे सकता। तो इंशाअल्लाह आप भी पाएंगे कि हम कहीं किसी भी मोड़ पर पीछे नहीं रहे। हमें वोट देने वाले सारे अपने हैं, जो भटके हुए हैं वो भी बहुत जल्द इधर आएंगे, और जो 104 वालों को वोटों की जीत को बना रहे थे ना कि ये 47 में हेरा फेरी की गई है, ये किया गया है, अब वो 34,000 के हार को इंतज़ामिया के ज़िम्मे डाल रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि सारे जो वो एस्टेब्लिशमेंट थी या इन लोकल इंतज़ामिया थी, वो पीपल्स पार्टी के बेलॉस वर्कर थे। उन सब को मेरी तरफ से, सब अहदेदारों की तरफ से, जिम्मेदारी निभाने वालों की तरफ से, और सैयद अली कासिम गिलानी की तरफ से सलाम अकीदत, मेरा सलूट। अल्लाह आपको खुश रखे और आप हर मुश्किल से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।